नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं अवकलन का पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पहला मेथड देखा था साधारण अवकलन और दूसरा मेथड देखा था लघुगणकीय फलनों का अवकलन, या फिर ऐसे कहें कि यदि किसी फलन की घात फलन हो तो उसका अवकलन किस प्रकार से करेंगे। तीसरा मेथड हम देखने जा रहे हैं प्राचनिक समीकरण का अवकलन। प्राचनिक समीकरण कौन सी होती है? देखो, प्राचनिक समीकरण में हमें दिया हुआ होता है कि x है वो किसी चर t का फलन है, इसी प्रकार y है वो भी किसी चर t का फलन है, यानी x और y दोनों ही किसी अन्य चर t के क्या है, फलन है। ठीक है, और इस कंडीशन में हमें क्या करना है, dy अपॉन dx ज्ञात करना है। ठीक है, तो dy अपॉन dx हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम जो ये x इज इक्वल टू एफ टी है, यानी x है वो t का फलन है, यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, dx अपॉन dt। ठीक है, ये ज्ञात करेंगे। दूसरा जो y इज इक्वल टू एफ की जगह मैं इस प्रकार से लिख दूँ gt। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt। दोनों से हमने क्या ज्ञात कर लिया, dx अपॉन dt ज्ञात कर लिया, dy अपॉन dt ज्ञात कर लिया। अब इन दोनों की सहायता से हम dy अपॉन dx ज्ञात कर सकते हैं, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, dy अपॉन dt बटा, एक मिनट, dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, dy अपॉन dx के बराबर होगा। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ होगा, x और y दोनों है वो किसी अन्य चर के फलन होंगे, इन दोनों से हमें dx अपॉन dt ज्ञात करना है और dy अपॉन dt ज्ञात करना है, और dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का भाग देंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, dy अपॉन dx। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल की यदि मैं बात करूं, एग्जांपल नंबर 1, मान लो आपको दिया गया है x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a कोस t, और आपको दिया गया है y इज इक्वल टू b साइन t। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है, तब हमें ज्ञात करना है dy अपॉन dx, किस पर, जब t इज इक्वल टू कितना है, π/4। इसका हमें मान ज्ञात करना है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू b sin t है, तब ज्ञात करें dy अपॉन dx कब, जब t इज इक्वल टू π/4। हमने बात करी थी कि यदि प्राचलिक समीकरण आपको दी गई है तो सबसे पहले x का t के सापेक्ष डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे और उसके बाद y का t के सापेक्ष डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। दिया गया है x इज इक्वल टू a cos t, तो यहाँ से अपन ज्ञात कर सकते हैं क्या, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। कोस टी, और कोस टी का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस से साइन टी, तो माइनस ए गुना साइन टी, ये क्या आ गया आपके पास है, डी एक्स अपॉन डी टी। दूसरा, चूंकि y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, b और साइन टी। ठीक है, यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, डी वाई अपॉन डी टी, और डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस टी। साइन टी का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस टी, यानी b और गुना कोस टी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी आ गया और डी वाई अपॉन डी टी आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, डी वाई अपॉन डी टी, चूँकि डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, और डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है आपको, कब, जब टी बराबर π/4, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, और भाग किसका देंगे, डी एक्स अपॉन डी टी का। ठीक है, मान रखो दोनों का, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, और डी वाई अपॉन डी टी का मान क्या है, बी कोस टी, तो क्या रख देंगे, बी कोस टी बटा, दूसरा डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी का मान क्या है, माइनस से ए साइन टी, तो माइनस का ए और साइन टी। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और कोस बटा साइन, और कोस बटा साइन क्या आ जाएगा, कोट टी। अब चूंकि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, कब, जबकि टी इज इक्वल टू कितना है, π/4। ठीक, तो मान रख दो टी बराबर π/4, तो कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए और कोट π/4। कोट π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए।
ये आपका क्या जाएगा सोल्यूशन dy/dx। एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि x इज इक्वल टू ए कोस टी, वाई इज इक्वल टू बी साइन टी। हमें ज्ञात क्या करना है dy/dx, और कब, जब t इज इक्वल टू π/4। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे dx/dt का मान ज्ञात कर लिया, dy/dt का मान ज्ञात कर लिया। dx/dt क्या है माइनस ए साइन टी, और dy/dt क्या है b कोस टी। चूंकि dy/dx इज इक्वल टू dy/dt बटा dx/dt, दोनों की वैल्यू पुट करी और अपने पास वैल्यू क्या आ गई माइनस b/a कोट टी। अब चूंकि हमें dy/dx का मान ज्ञात करना है कब, जब t की वैल्यू कितनी है π/4, और यदि t की वैल्यू π/4 है तो कोट π/4 और कोट π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो आंसर कितना जाएगा माइनस b/a। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार है, मान लो माना x इज इक्वल टू है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, a इंटू थीटा और माइनस साइन थीटा। y इज इक्वल टू दिया गया है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है dy/dx, dy/dx कब, जब थीटा इज इक्वल टू कितना है π/2। ये वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, देखते हैं। सेम ही सबसे पहले हम क्या करेंगे x और y का t के सापेक्ष डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो यदि हम वैल्यू ज्ञात करें, y आपको दिया गया है कितना a इंटू 1 माइनस कोस टी, तो यहाँ से कोस थीटा। इस बार जो x और y दोनों ही थीटा के फलन है, तो हमें ज्ञात क्या करना होगा dx/d और dy/d। तो dy/d और dy/d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, 1 और 1 का डेरिवेटिव कितना जाएगा 0 माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस है तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, यानी इज इक्वल टू कितना आ गया a साइन थीटा। इसी प्रकार dx/d थीटा इज इक्वल टू a गुणा थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव कितना जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का कितना जाएगा कोस थीटा। वैल्यू पुट करो। चूंकि ज्ञात करना है dy/dx, और dy/dx ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा dy/d थीटा बटा dx/d थीटा, dy/d थीटा और dx/d थीटा। वैल्यू पुट करो। dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा की वैल्यू कितनी है a साइन थीटा, a साइन थीटा बटा a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब dy/dx की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है dy/dx कब, जब थीटा इज इक्वल टू कितना है π/2। जैसे ही आप थीटा की वैल्यू π/2 रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा a इंटू साइन π/4 बटा a इंटू 1 माइनस कोस और π/4। a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन π/4 का मान कितना आता है 1, सॉरी π/2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ठीक है, π/2 और π/2, ठीक है। साइन π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बटा 1 माइनस कोस π/2 की कितनी हो जाएगी 0। तो आपका आंसर कितना जाएगा 1। दोबारा देखते हैं। x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। dy/d थीटा आपको ज्ञात कर, सॉरी dy/dx आपको ज्ञात करना है कब है, जब थीटा इज इक्वल टू π/2। हमने dy/d थीटा निकाला, a साइन थीटा, dx/d थीटा निकाला, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, दोनों की वैल्यू पुट करी और आंसर कितना आ गया 1। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं 3 नंबर, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा भी गया। क्वेश्चन किस प्रकार से है कि x इज इक्वल टू ए इंटू सॉरी x इज इक्वल टू ए और इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए और इंटू 1 माइनस कोस थीटा। आपको वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी d2y/dx2। d2y/dx2 की वैल्यू कब ज्ञात करनी है, जब थीटा इज इक्वल टू कितना है π/2,
एन थीटा बराबर पाई बाई टू तो डी2 वाई अपॉन डी एक्स टू आपको ज्ञात करना है। शुरू करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात डी वाई अपॉन डी थीटा ज्ञात करना होगा और डी एक्स अपॉन डी थीटा ज्ञात करना होगा। सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा, ए गुना थीटा का कितना हो जाएगा 1, ए गुना 1 प्लस और साइन थीटा, और साइन थीटा का कितना हो जाएगा कोस थीटा। उसके बाद हमें ज्ञात करना है डी वाई अपॉन डी थीटा, और डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा दे रखा है, तो ए इंटू 1 का क्या हो जाएगा 0, और माइनस कोस थीटा, और माइनस कोस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये दो वैल्यू आ गई अपने पास है, डी एक्स अपॉन डी थीटा और डी वाई अपॉन डी थीटा। अब देखो हमें ज्ञात करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक है सॉरी, डी वाई अपॉन डी थीटा बटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। वैल्यू पुट करो डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा बटा डी एक्स अपॉन डी थीटा, और वो क्या है ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, ए से ए कैंसिल हुआ तो कितना बचा साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। अब इन दोनों को हम थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास साइन थीटा का फॉर्मूला है, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कोस थीटा और गुना साइन थीटा, या फिर 2 साइन थीटा गुना कोस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कोस थीटा बाई 2, ठीक है। जबकि 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा का क्या होता है 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। एक कोस से एक कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो कितना बचा साइन थीटा बाई 2 और बटा कोस थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। अब आपको क्या ज्ञात करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो दोबारा अवकलन करो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, टेन और टेन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा गुणा मल्टीप्लाई 1/2 और थीटा का क्या हो जाएगा डी थीटा बटा डी एक्स, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास है तो वैल्यू रख दो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू 1/2 और सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 गुणा पीछे देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा है तो वापस इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, चलो इतना ही रहने दो। अब देखो इसकी वैल्यू किस पर ज्ञात करनी है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। यदि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखोगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कब है जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू, देखो सेक थीटा और थीटा का मान कितना है पाई बाई 2, और पाई बाई 2 है बटे में 2 है तो कितना हो जाएगा पाई बाई 4, और चूंकि आपको पता है सेक पाई बाई 4 और सेक पाई बाई 4 का मान कितना होता है √2, 1/2 तो ऑलरेडी है, यहाँ सेक स्क्वायर है और सेक पाई बाई 4 का मान कितना है √2, और √2 का मान होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल 1 प्लस यहाँ कितना है कोस थीटा, और कोस थीटा का कितना हो जाएगा कोस पाई बाई 2, और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1/1 प्लस 0, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। देखो दोबारा एक बार आपको दिया गया है x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लिया। अब आपको ज्ञात वैल्यू किसकी करनी है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, कब जब थीटा बराबर पाई बाई 2 हो।
हमने वैल्यू रखी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसको सोल्व किया तो अपने पास क्या आ गया टेन थीटा बाई टू। दोबारा एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव याद करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन का सेक्स स्क्वायर थीटा बाई टू और थीटा बाई टू का वन बाई टू डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी थीटा अपॉन डी एक्स की हमने वैल्यू रखी वन अपॉन ए वन प्लस कोस थीटा और इसमें थीटा बाई टू की वैल्यू रख दो और थीटा बाई टू की जैसी वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर कितना जाएगा एक। ये थी अवकलन का तीसरा मेथड या तीसरी विधि, कौन सी, प्राचलिक समीकरण का अवकलन। बाकी की बात बाद में करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।